ध्यान देना, लिखा है कवि ने कि लोग कहते बुझे आग तो शीतल हो मन, लेकिन ज्ञान रूपी अग्नि जब बढ़ेगी तो शीतलता मिलेगी। सबसे पे गौर करना, बड़े आग जब ये तो मन हो शीतल, कैसी अगन है कोई समझाए। करुणा के सागर, तुम्हारे बताने से, तुम्हारे धर्म के सुनने से सारी पुत्र कालुदाई जैसा व्यक्ति भी वैरागी हो गया और आपका प्रभाव ऐसा हुआ। तूने कहा तो मोह भी त्यागा, तूने कहा तो माया भी छोड़ी। लेके पहुंच गए, पात्र लेकर पहुंच गए। करुणा सागर कहने लगे भैया ये उपहार दिया था और उस उपहार को तुम वापस करने आई हो। ऐसे वचनों को सुन के लिखा है कवि ने, तूने कहा तो मोह भी त्यागा, तूने कहा तो माया भी छोड़ी। अब से मैं तो फंस गया हूँ, अब ज्ञान के मोह में हूँ। ऐसा मोह जो अंतिम समय परेशान नहीं करेगा, ऐसा मोह जो अंतिम समय बंधनों को टाइट नहीं करेगा बल्कि ढीला करेगा। मोह में तेरे अब मैं फंस गया हूँ, कैसे मैं निकलूं कोई तो बताए। उतना ही बड़ा गुनहगार बड़ी भद्र है। तू क्या जानता है, तू क्या समझता है कि मुझे मार देने के बाद तू चैन से जी सकेगा? देख अंगुलीमाल तेरा हाथ कांप रहा है, देख अंगुलीमाल तेरे माथे पे पसीने आ गया है, तू डर रहा है क्योंकि दुनिया में ऐसी तलवार नहीं मिली बनी, ऐसा वार नहीं बनाया किसी ने जो तथागत को मार सके। क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ और जो डरता नहीं है उससे कभी कोई मार। छूट गई हाथ से तलवार, चरणों में गिर पड़ा। ठीक कहा, मैं हमेशा डरा रहता हूँ अगर 1000 लोगों का नहीं वध कर पाया तो गुरुजी मुझे श्राप दे देंगे। ऐसे समझाया मुझे।
बस तीनों के द्वारा निकाला जाए तो ज्यादा बेहतर मिलेगा। जल रहा जो जीवन में बुढ़म से बुझाएंगे। भगवान बुद्ध ने इससे भी मारा नहीं, वो चाहते तो किसी के द्वारा मरवा सकते थे, उस पर भी भगवान ने क्या किया, करुणा। और हंस पर हंस तड़पता जब देखा तब गौतम ने डूब जान लिया। उन्होंने देखा कि इस हंस के तो वाण लगा हुआ है, विषैला जहर बुझा, सांस लेने लगी, कितनी पीड़ा होती होगी। उसी हंस का वाण निकाल कर अपने हाथ में अपनी भुजा में भेजा और निकाल के फेंक दिया। आह इतना दर्द कि ये जुबान अपने दर्द को कैसे बयां करेगा। सिद्धार्थ ने कहा, सारे जीवों पर दया करो, सारी दुनिया को ज्ञान दिया। देखो गौतम क्या कहते हैं, सुनते ही धर्म का ज्ञान हुआ। जब उनके पिता ने कहा, बेटा तुम्हें तो राजा बनना है और राजा बनने के लिए पशु पक्षियों पर दया नहीं दिखानी चाहिए। अगर राजा दयालु होगा तो उसके कर्मचारी, उसके मंत्री उसकी बात को नहीं मानेंगे। तो भगवान ने कहा, हे पिताजी, अगर राजा को क्रूर होना चाहिए तो मैं ऐसा राजा नहीं बनना चाहता।
पिताजी, यदि राजा को हत्यारा होना चाहिए तो मैं राजा नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि राजा बनने के लिए दया की जरूरत होती है। तानाशाह मत बनो। ही पिताजी, करुणा करो, प्रेम करो अपनी संतान की तरह। ऐसे समझा तो सुशोधन के समझ में आया और महलों की चार दीवारी से जब बाहर घूमने निकले तो क्या देखा? जब देखा बूढ़े इंसान को, सीता थी नयन तब भरे आए। एक बूढ़े को देखा जो चलने में परेशान था। हंसनी चल रही थी, लकड़ी का सहारा लेकर चल रहा था, फिर भी डगमगा जा रहा था। हाय, इतना कठोर होता है बुढ़ापा, इतना दुखदाई होता है ये बुढ़ापा। जब देखा बूढ़े इंसान को, देखो गौतम क्या कहते हैं, सुनते ही धर्म का ज्ञान हुआ। और इसके बाद जब एक मरे हुए व्यक्ति को कुछ लोग लिए जा रहे थे, राजकुमार गौतम ने छंदक से पूछा, ये मित्र छंदक, ये सब क्या है? तो छंदक ने उन्हें बताया, है युवराज, ये व्यक्ति मर गया है। कहाँ गया मरने के बाद? क्या हुआ? तो छंदक समझाने लगा, है युवराज, तब तो थे सो रम गए। भगवान को बताने लगा, तब तो थे सो रम गए, काया अकेली रह गई। बांध के मिट्टी ठटरी में मिट्टी मरघट जा रही। मरघट पे इसको दे जला, जग से निशानी मिट गई। आगे चलो मित्रवर, घटती है घटना नित नहीं। ऐसे समझाया। मरे हुए को जब देखा, जीवन क्षण भंगुर जान लिया। माया और मोह दुनिया में, जो समझा वो ही पार हुआ। देखो गौतम क्या कहते हैं। तथागत की वाणी को सुनने के बाद, धर्म को सुनने के बाद जो समझ जाता है वही बुद्धिजीवी होता है, वही ज्ञानी होता है। देखो गौतम क्या कहते हैं, सुनते ही धर्म का ज्ञान हुआ। और 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया साठ के पूर्णवासी को। कई एक गुरुओं के पास गए, ये जानने के लिए कि उनके पास जो ज्ञान है वो हमें दे दें। उसी समय पंचवर्गीय ब्राह्मण उनकी सेवा करने लगे और कठोर तप किया। जब उन्हें लगा कि ज्यादा भोजन शरीर के लिए दुखदाई है
तो बिल्कुल भोजन न करना भी दुखदाई है। तो क्या जाना तप करते थे गौतम वन में, मध्यम मार्ग को जानकर यही ज्ञान तब दुनिया को ये ज्ञान दिया। जब वीणा हो मध्यम सुर में, सही स्वर लय ताल ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएंगे और ढीले छोड़ दोगे तो न स्वर निकलेगा न झटकार निकलेगी। इसीलिए सही कर भैया। जब वीणा हो मध्यम सुर में, तब ही जीवन आसान हुआ। देखो गौतम क्या कहते हैं, सुनते ही धर्म का ज्ञान हुआ। और एक बात बता दें, इस चीज का हमने खुद प्रैक्टिकल किया है कि जब हमारे मन में मैत्री होती है तब दूसरे भी हमसे मैत्री करते हैं। आप किसी को मारोगे तो भैया वो अपने बचाव के लिए तुम पर आक्रमण तो करेगा ही, है ना। लेकिन अंगुलीमाल जैसे हत्यारे को बुद्ध ने अपनी करुणा से, बुद्ध ने अपनी वाणी से जीत लिया और उसके अंदर के हत्यारे को मारकर उसे अहिंसक बना दिया। बारह ही कोस दौड़ा था, 2 योजन दौड़ा था अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पीछे, परंतु पकड़ नहीं पाया। क्या लिखा है कवि ने, अंगुलीमाल था भाग रहा बेहसा था, रुक जा गौतम उच्चार किया। हे गौतम रुक जा, तुझे यहाँ पर तेरी मौत खींच के लाई है। तू मेरी शिकार है और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गौतम ने कहा मैं खड़ा हुआ, तू ही तृष्णा में भाग रहा। मैं तो खड़ा हूँ, रुक गया हूँ, तू कब रुकेगा? मैं दौड़ नहीं रहा हूँ, दौड़ तो तू रहा है, इसीलिए मैं तुझे दौड़ता हुआ दिखाई देता हूँ। तेरे मन को शांति की जरूरत है वत्स, तेरे मन को स्थिरता की आवश्यकता है पुत्र। पुत्र कहा, झटका लगा अंगुलीमाल को, ये साधु पगला तो नहीं गया? क्या मेरे भय से मुझे पुत्र कह रहा है बचने के लिए? झटका लगा और कहने लगा, नहीं मैं तेरा बेटा हो ही नहीं सकता, मैं तुझे मारूंगा। बेटा कह के तो बचना चाहता है? तो भगवान कहने लगे, अंगुलीमाल करुणा आती है, तू भटका हुआ है और मैं तेरे पिता की तरह हूँ, क्योंकि धर्म पिता की तरह होता है।